वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं जो कि आपके क्वेश्चन बैंक का सेट है। इसमें से जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन बैंक से ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। √18 का परिमेयीकरण का गुणांक बताया जा रहा है कि गुणांक क्या होगा, मतलब तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है √18। तो 18 का हम लोग खंड करते हैं 2933 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 2 × 3 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जोड़ा लग गया, ये बाहर हो जाएगा √2। तो हम लिख सकते हैं इसे परिमेयीकरण बनाने के लिए √2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें से देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि √2 से अगर हम गुना करें, गुना करने का मतलब गुणन का मतलब क्या हो गया, किसी संख्या का गुणन। जैसे 2x, x तक एक गुणन क्या हो जाएगा, किसके साथ किससे गुना किया गया है 2 से। कर दे मेरे पास 3x² है तो x मतलब x² का गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका गुणांक हम लोग के सामने क्या आ गया √2 आ गया। ये हम लोग का बिल्कुल सही है आंसर बी नंबर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 45 तथा 60 का एचसीएफ ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारे पास तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि इसका खंड कर लेते हैं हम लोग 45 का खंड कर देते हैं। आपको खंड करने के लिए आता होगा, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 15 × 45 फिर 3 से 5 और तो लग नहीं सकता है। 3 × 3 × 5 हो जाएगा। और फिर कितना 60 दिया हुआ है, 60 का भी हम करके दिखा देते हैं आपको। 2 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया। अब तो और नहीं लगेगा। 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए सबसे पहले हम जोड़ा लगाना चाहेंगे। इसका जोड़ा देखिए तो हम लोग का 5 का लग गया, इसके बाद हम लोग 3 का लगा दिया, और तो लगेगा नहीं किसी का। और एचसीएफ के लिए हम लोग को पता है कि जोड़ा में से 1 ले लेते हैं, 5 का भी जोड़ा लग गया है, तो इसका मतलब हम लोग का कितना हो गया 15 हो गया। 15 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हम लोग का सही है। आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, जितना आसान से आसान आपको नजरिया में दिख रहा है तो उतना आसान से बना सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन लाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 3 नंबर कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या, एक शून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम अशून्य की बात बोला जा रहा है। अशून्य परिमेय संख्या हम 3 तो ले सकते हैं। और इसके बाद परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या 3 ले लिए। फिर इसके बाद परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब दोनों का गुणनफल कहते हैं। गुणनफल क्या हो जाएगा 3 × √3। तो ये कितना हो जाएगा 3 × √3। आपको ये क्या परिमेय या अपरिमेय दिख रहा है, तो रूट वाला टर्म आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब हमारा हमेशा ये क्या होगा, आंसर इसका
हमेशा वो परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छी तरह से हमें बता सकते हैं, तो हम कमेंट भी आप लोगों का पढ़ते हैं अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है हमारे सामने। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसने परिकलित करने की तकनीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, एकदम क्वेश्चन आसान सा है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन का जैसे ही बात करें तो वो सिर्फ हम लोग का एचसीएफ निकलता है। एचसीएफ का मतलब मौसो ही निकलता है, उससे लोसो नहीं निकल सकता है, ना भागफल है ना शेषफल, वैसा कुछ भी है। तो ये जब भी, और ये हमेशा धनात्मक संख्या के बीच भी कोई भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या के बीच नहीं। मतलब कि जैसे हम लोग 45 हो गया, 60 हो गया, इस प्रकार का इसका एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं, और हमेशा इसका हम लोग मौसो के रूप में ही लेते हैं। और इसका क्लियर आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हम लोग का हो गया मौसो। ये याद भी रख सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्या a और 18 का लॉसो 36 है और मौसो 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्या है तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास a है, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, 18 है, और इसमें लॉसो की बात आ रहा है, जिसको एचसीएफ हम लोग बोलते, सॉरी लॉसो ही लिख देते हैं जो लिखा हुआ है, एलसीएम बोलते हैं ऐसे। लॉसो 36 दिया हुआ है, और मौसो हमारा कितना दिया हुआ है, मौसो हमारा 2 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें से एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। ये फार्मूला होता है, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो इनटू मौसो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहली संख्या हमारा a है, दूसरी संख्या 18 है, और लॉसो हमारा 36 है, और ये 2 है। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 36 गुना 2, और ये गुना में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये a बराबर हमारा 4 आंसर आ गया। 4 कहीं ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, सी नंबर बिल्कुल यही आंसर है। आई होप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।